10 मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड इन 2026। साल 2026 में दुनिया के 10 सबसे ताकतवर आदमी। नंबर 10, मोहम्मद बिन सलमान, उम्र 40 साल। दोस्तों, आज साल 2026 में दुनिया के 10 सबसे ताकतवर अफराद की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर मोहम्मद बिन सलमान आते हैं, जो कि अभी सिर्फ 40 साल के हैं और हमारी लिस्ट पर मौजूद सबसे कम उम्र आदमी हैं। कहने को तो MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान आज सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर इतनी छोटी सी उम्र में इनके हाथ में किस कदर ज्यादा ताकत और दौलत मौजूद है, इसका नजारा हम माजी में भी काफी दफा देख चुके हैं। चाहे वो बागी सऊदी जर्नलिस्ट और सऊदी शाही खानदान के नाकिद जमाल खशोगी को ठिकाने लगाने का मामला हो, या दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग सल्वातोर मुंडी को खरीदने की रेस हो, मोहम्मद बिन सलमान काफी दफा सारी दुनिया को हैरान कर चुके हैं। याद रहे कि MBS किंग सलमान के 7वें बेटे हैं और वो छोटी उम्र से ही सऊदी अरब में गवर्नमेंट की मुख्तलिफ पोस्टों पर बरजमान भी रह चुके हैं। आज इन्हें जदीद और मॉडर्न सऊदिया का बानी भी कहा जा रहा है। अपने विजन 2030 के प्रोग्राम के तहत मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को यूरोपीय ममालिक से ज्यादा जदीद और आज़ाद ख्याल बनाना चाह रहे हैं। दरअसल वो मगरबी ममालिक को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनके पास न सिर्फ इसराइल वालों से ज्यादा पैसा मौजूद है, बल्कि ये इसराइल से ज्यादा आज़ाद ख्याल और अच्छे लोग भी हैं, ताकि गोरे इसराइल और सऊदिया के मामले में सऊदिया के साथ ही खड़े हों। नंबर 9, मिरियम एडल्सन, उम्र 80 साल। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला नाम मिरियम एडल्सन का आता है, जो कि आज 34.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 10,18,000 करोड़ रुपए के असासों के साथ न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, बल्कि इन्हें दुनिया की सबसे ताकतवर खवातीन में से भी एक समझा जाता है, जिनकी चालाकी और शातिर होने के किस्से मगरबी दुनिया में जुबान ज़दे आम हैं। दोस्तों, याद रखें कि फलस्तीन में इसराइली मुजालिम के बावजूद भी अगर मगरबी दुनिया इसराइल के खिलाफ कुछ भी करती बेबस नजर आती है, तो इसकी वजह मरियम एडल्सन जैसे कुछ शैतानी यहूदियों का एक टोला है। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं, तो अभी टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बने। दोस्तों, मरियम नामी इस आंटी जी के पास सारी दौलत अपने खाविंद शेल्डन एडल्सन की तरफ से इनके मरने के बाद पहुंची है। इनके खाविंद लास वेगास सैंड्स नामी दुनिया की सबसे बड़ी जुए की कंपनी के मालिक थे। इनकी ये कंपनी चाइना, अमेरिका, सिंगापुर और मकाओ में बहुत से महंगे कसिनोज और होटल्स अपनी मलकियत में रखती है। मिरियम की पैदाइश इसराइल की है और ये इन अरबपति यहूदियों के ग्रुप का हिस्सा हैं, जो कि पूरे अमेरिका और यूरोप में अपने बिजनेसेस के बल पर इन गोरों की इकोनॉमी को गर्दन से पकड़ चुके हैं। मिरियम एडल्सन ने इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के लिए सबसे बड़ा डोनेशन 106 मिलियन डॉलर्स का दिया था, जिसका मतलब यही है कि अमेरिका का वजीर आजम पहले दिन से इनकी जेब में है। और अगर आप मिरियम एडल्सन और इनके शैतानी कारोबारों के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। नंबर 8, इलॉन मस्क, उम्र 54 साल। दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क आते हैं, जो कि इस वक्त 852 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा के मालिक हैं और बहुत जल्द 1000 बिलियन पर पहुंचकर दुनिया की तारीख के पहले ट्रिलियनियर भी बनने जा रहे हैं। इलॉन की ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि आज इनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का अपना सदर डोनाल्ड ट्रंप ही है। इलॉन मस्क वो पहले इंसान थे जो दुनिया के सामने ये कड़वी हकीकत लेकर आए थे कि डोनाल्ड ट्रंप जिनसी दरिंदे जेफरी एप्स्टीन के सहूलतकारों और साथियों की लिस्ट दुनिया के सामने इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि इस लिस्ट में खुद डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। दोस्तों, दुनिया में अमीर अफराद तो और बहुत हैं, मगर इलॉन मस्क इस लिस्ट में सिर्फ अपनी दौलत की वजह से शामिल नहीं है। इनके बारे में मशहूर है कि इन्हें हमारी दुनिया और कायनात के खुफिया राज भी मालूम है। और अगर आप इनके बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, जिसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। नंबर 7, पोप फ्रांसिस, उम्र 88 साल। दोस्तों, ईसाइयत के मजहब में पोप इनका सबसे बड़ा रूहानी पेशवा होता है, जिसके मानने वाले 2.64 बिलियन क्रिश्चियंस तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में मौजूद हैं। 88 साला पोप फ्रांसिस आज दुनिया के 7वें सबसे ताकतवर आदमी हैं, जिनके एक इशारे पर इनके मानने वाले 2.5 अरब से ज्यादा ईसाई कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह मक्का और मदीना मुसलमानों के सबसे मुकद्दस शहर हैं, इसी तरह इटली में मौजूद वेटिकन सिटी पोप फ्रांसिस का अपना छोटा सा मुल्क है, जिसे पूरी दुनिया में ईसाइयत का गढ़ भी समझा जाता है। पोप फ्रांसिस इस कदर ताकतवर हैं कि इनकी अपनी एक फौज भी मौजूद है, जिसे पोटिफिशियल स्विस गार्ड्स का नाम दिया जाता है।
इन जंगजुओं की तादाद तो सिर्फ 1500 के लगभग है, मगर ये सभी बहुत ही तजुर्बाकार, सख्त जान, ज़हीन और अपने काम के माहिर अफराद हैं। स्विस गार्ड्स 15वीं सदी से पोप और इनके मुल्क की सिक्योरिटी कर रहे हैं। बेशक के इनका यूनिफॉर्म जोकर जैसा है, मगर अपने काम के मामले में ये बैटमैन मूवी वाले जोकर से कम नहीं है। पोप फ्रांसिस की यही ताकत है कि दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में मगरबी ममालिक के लीडरान ना सिर्फ इनसे मशवरा करते हैं, बल्कि बहुत से मामलात में सिर्फ पोप की मर्जी ही चलती है। नंबर 6, शी जिनपिंग, उम्र 72 साल। दोस्तों, बहुत से मुआशी माहिरीन के मुताबिक चीन अमेरिका को हराते हुए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और चीन के सदर शी जिनपिंग इस वक्त दुनिया के छठे सबसे ताकतवर आदमी भी हैं। ये न सिर्फ चीन के सदर हैं, बल्कि चीन की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चीन की फौज के सरबराह भी हैं, जो कि 3 मिलियन यानी कि 30 लाख से ज्यादा फौजियों की तादाद के साथ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी है। 2018 में चीन वालों ने एक नया कानून बनाते हुए मुल्क के सदर पर लागू तमाम कानूनी लिमिटेशंस खत्म कर दी थी। आज शी जिनपिंग पर हमला चीन पर हमला तस्वर होगा और इनके दिफा के लिए 30 लाख की फौज कुछ भी करेगी। जहां पाकिस्तान में आज बुरे माशी हालात की वजह से आम आदमी मुल्क पर काबिज अशराफिया को गालियां देता नजर आता है, वहीं जदीद चीन के बानी माओ जेडोंग के बाद अब शी जिनपिंग चीन के सबसे हर दिल अजीज लीडर बन चुके हैं, जिनकी रहनुमाई में चीन दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनकर उभरा है। चीन की जबरदस्त फौजी ताकत और चीनी लोगों की जी से मोहब्बत इन्हें दुनिया का छठा सबसे ताकतवर आदमी बनाती है। नंबर 5, जेफ बेजोस, उम्र 62 साल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स लगातार 17 साल तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे हैं और इन्हें नंबर 1 की पोजीशन पर जिसने हटाया वो कोई और नहीं बल्कि जेफ बेजोस थे। हम सब ये भी जानते हैं कि जेफ बेजोस अमेरिका के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग के स्टोर अमेज़न के बानी के तौर पर जाने जाते हैं, मगर अब जेफ बेजोस अमेरिका की सबसे महंगी रियल एस्टेट, सबसे बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस के मालिक और दुनिया की पहली स्पेस टूरिज्म की कंपनी ब्लू ओरिजिन के मालिक भी हैं, जो कि लोगों को खला की सैर कराना भी शुरू कर चुकी है। ये बंदा किस कदर अमीर है, इस बात का अंदाजा पैसे लगा लें कि 2019 में जब जेफ की अपनी बीवी से तलाक हुई तो अमेरिकी कानून के मुताबिक इन्हें अपनी आधी दौलत यानी कि 38 बिलियन डॉलर्स अपनी बीवी को देना पड़े, और इसके बावजूद भी आज जेफ बेजोस 260 बिलियन डॉलर्स के असासों के साथ दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं। जेफ ने हेल्थ केयर की दुनिया में भी काफी पैसा लगाया है और आज 62 साल के हो जाने के बावजूद भी ये एक 35 साल नौजवान का जिस्म रखते हैं। नंबर 4, फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स, उम्र 72 साल। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाली ये आंटी जी कोई पागल खाने से भागी भी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे अमीर औरत फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मेकअप के ब्रांड लॉरियल की मालिक हैं। इनके नाना यूजीन शॉलर थे, जिन्होंने आज से 116 साल पहले ये कंपनी बनाई थी। ये औरत इस कदर ताकत की भूखी और शैतानी है कि इसकी माँ लिलियन बेटनकोर्ट मरते हुए ये बिजनेस अपनी बेटी के हाथ में नहीं देना चाहती थी और फ्रांकोइस ने अपनी 90 साल माँ को अदालत में ले जाकर पागल साबित किया और अपने पूरे बिजनेस पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के लोग आज इस औरत से नफरत करते हैं क्योंकि इसकी पूरी दुनिया में फैली हुई फैक्ट्रियों में लोगों को जानवर समझकर काम कराया जाता है। बहुत से लोगों का ये मानना भी है कि ये औरत इन ताकतवर यहूदियों के ग्रुप का हिस्सा है, जो कि शैतान की पूजा करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं, और सच पूछे तो इस औरत का चेहरा देखकर भी ऐसा ही लगता है। आपको ज्यादा हैरत ये बात जानकर होगी कि ये औरत पैदा तो ईसाई खानदान में हुई थी, मगर एक यहूदी जीन पेयर मेयर्स से शादी करके ये यहूदी हो गई थी। फ्रांकोइस अब तक काफी किताबें इस मौजू पर लिख चुकी हैं कि यहूदियत ईसाईयत से कितना बेहतर मजहब है। नंबर 3, अली खामनाई, उम्र 86 साल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं और तारीख दानों का ये मानना है कि इन जंगों को शुरू कराने के पीछे शैतानी यहूदियों का एक टोला था, जो कि बस यही चाहता था कि 2.5 अरब ईसाई 2.5 अरब मुसलमानों से लड़कर एक दूसरे को खत्म करे और यहूदी इस दौरान अपनी तादाद को बढ़ाते रहे। इसी एजेंडे के तहत ये शैतानी ग्रुप अब दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने पर भी ले आया है और इनके रास्ते में अब सिर्फ एक ही बड़ी रुकावट है, ईरान और ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामनाई। आज से कुछ अरसा पहले होने वाली ईरान और इसराइल की झड़प में ईरान ने जिस तरह इसराइल को धोया, वो सारी दुनिया ने ना सिर्फ देखा बल्कि ये भी जान लिया कि ईरान कोई अफगानिस्तान या सोमालिया नहीं है। जहां सऊदीया और दुबई जैसे दूसरे बड़े मुसलमान ममालिक आज इसराइल को अपना अब्बू जान मानते हुए घुटने टेक चुके हैं, वहीं ईरान आज एक गैरतमंद और बहादुर मुसलमान की तरह मुत्तहिद खड़ा है। ईरानी कौम आज न सिर्फ अपने लीडर के शाना बशाना खड़ी है, बल्कि इनके लिए अपनी जानें देने से भी नहीं घबराती। अली खामनाई की अगर ताकत देखनी है तो आज इस्लाम की दुश्मन ताकतों के लरजते हुए हाथ और इनके घरों में मातम देखें। नंबर 2, जेकब रोथस्चिल्ड, उम्र 80 साल।
दोस्तों, अगर हमारी दुनिया में इस वक्त कोई सबसे शैतानी और खतरनाक खानदान मौजूद है तो इस खानदान का नाम है रोथस्चाइल्ड फैमिली। ये एक शैतानी यहूदी खानदान है जिसका सरबराह जेकब रोथस्चाइल्ड आज दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर आदमी समझा जाता है। आप इस आदमी के ताकतवर होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस खानदान ने 1917 में बरतानिया की गवर्नमेंट को एक खत लिखकर मजबूर किया था कि फलस्तीन नामी मुल्क पर कब्जा करके यहूदियों का एक अलग घर बनाने के लिए अपनी ताकत हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हारे मुल्क का दिवालिया निकाल देंगे। इस खत को आज तारीख में बेल्फोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ये खानदान आज से कई सदियों पहले दुनिया का पहला बैंकिंग का निजाम बना चुका था और इनका बनाया हुआ रोथस्चाइल्ड बैंक आज दुनिया के बहुत से बड़े बैंकों के पीछे खड़ा है। इन बैंकों में सबसे मकबूल वर्ल्ड बैंक है। इसका यही मतलब है कि जब पाकिस्तान और दूसरे गरीब ममालिक $1 अरब के लिए वर्ल्ड बैंक से भीख मांगते हैं तो दरअसल ये रोथस्चाइल्ड के खानदान से भीख मांग रहे होते हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान जैसे इस्लामी ममालिक में रोथस्चाइल्ड की मर्जी चलती है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में आवाज उठाने पर न सिर्फ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है बल्कि आपको सीधा गोलियां तक मार दी जाती है। नंबर 1, पीटर थील, उम्र 58 साल। दोस्तों, आज 2026 में दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे पावरफुल आदमी पीटर थील है और हमें यकीन है कि आप लोगों ने इसका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। ये आदमी इलॉन मस्क के पुराने दोस्तों में से एक है जिनके साथ मिलकर इलॉन मस्क ने दुनिया का पहला ऑनलाइन बैंक पेपाल बनाया था। जहां इलॉन मस्क दुनिया भर की खबरों में रहना और शोखियां मारना पसंद करता है, वहीं पीटर थील ने हमेशा अपने आप को लाइमलाइट से दूर रखा है और एक गुमनामी की जिंदगी ही गुजारी है। बेशक के आज $27.5 बिलियन के असासों के साथ पीटर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, मगर इसकी जिंदगी का मकसद कभी भी पैसा बनाना नहीं बल्कि दुनिया भर की ताकत समेटना था। ये बंदा आज इतना ताकतवर है कि अगर ये चाहे तो एक मिनट में हजारों अमेरिकी फौजी मर सकते हैं, अरबों डॉलर्स डूब सकते हैं, अमेरिका दिवालिया हो सकता है और पूरी दुनिया में अनारकी फैल सकती है। पीटर थील ने साल 2003 में प्लेनेटरी टेक्नोलॉजीज की बुनियाद रखी थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने सारी दुनिया का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया और मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर बनाए जो कि खुद पूरी दुनिया का लाइव डेटा देखकर बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं। आज जब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर ChatGPT नामी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, तो वहीं पीटर थील का साल 2005 में बनाया गया सॉफ्टवेयर गौथम एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि 24 घंटे पहले ही ये अंदाजा लगा लेता है कि दुनिया में कब कहां क्या होने जा रहा है। आपके होश ये सुनकर ज्यादा उड़ेंगे कि मगरबी मीडिया के मुताबिक 2011 में उसामा की पाकिस्तान में छुपे होने की निशानदही इसी सॉफ्टवेयर ने की थी। आज पूरी दुनिया में मौजूद लाखों अमेरिकी फौजी अपने जिस्म पर लगे आलात की वजह से हर वक्त पीटर थील के एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड हैं। पीटर के कस्टमर्स में सीक्रेट एजेंसियों से लेकर बड़े बड़े $बिलियन हेज फंड्स, मुख्तलिफ ममालिक की गवर्नमेंट्स और मिलिट्रीज जिनके आर्मियां तक शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड ब्लैक रॉक आज पूरी दुनिया में $13 ट्रिलियन से ज्यादा की अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी मॉनिटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसका नाम अलादीन है और ये सॉफ्टवेयर भी पीटर थील ने ही बना के दिया था। अगर आप पीटर थील के इस लिस्ट में मौजूद किसी भी शख्स के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।